आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा पर मां गंगा की पूजा करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस पावन मौके पर पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाने में मनुष्यों को पाप से मुक्ति मिल जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड में गंगा स्नान पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ हाईवे पर पुलिस पिकेट तैनात की गई है। वहीं यूपी में भी गंगा घाटों पर ज्यादा भीड़ न हो, इसको लेकर प्रशासन पहले से ही कड़ी नजर बनाए हुए है। आज कोरोना कर्फ्यू भी है, इसीलिए गंगा घाटों पर कम भीड़ आने की उम्मीद है। घाटों पर पुलिस और गोताखोर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर नजर रखेंगे। तो आपको ये बता दें कि गंगा दशहरा है आज। अब ऐसे में घाटों पर ज्यादा श्रद्धालु ना उमड़े, इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारी की गई है। पहले से ही कड़ी नजर प्रशासन बनाए हुए है। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार से और मथुरा की ये तस्वीर है। कोरोना काल में आज गंगा दशहरा मनाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की कोशिश यही है कि ज्यादा भीड़ घाटों पर ना उमड़े। लोग ध्यान रखें कोरोना का भी, लेकिन उसके बावजूद की ये दो तस्वीर आप देखिए हरिद्वार में भी कि किस तरह से घाटों पर लोग पहुंचे हुए हैं और वहां पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए। मथुरा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में भी श्रद्धालु पहुंचे हैं घाट पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि कई तरह की मान्यता है इस पर्व को लेकर। लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा संख्या में यहां पर लोग ना जुटे। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, हाईवे पर पुलिस पिकेट तैनात की गई है। यूपी की भी बात की जाए तो गंगा घाट पर ज्यादा भीड़ ना हो, इसको लेकर प्रशासन पहले से ही कड़ी नजर बनाए हुए है। और दूसरी तरफ देखें तो आज कोरोना कर्फ्यू भी है, इसलिए गंगा घाट पर कम भीड़ आने की उम्मीद जताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए विशांत हमारे संवाददाता, साथी मयंक हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं, गुफरान है हमारे साथ और कन्हैया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशांत, इस वक्त अगर हम वाराणसी की बात करें तो वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? जी देखिए, शुरू से ही सुबह से ही जो है शुरुआत जैसे शुरू हो गया है। मैं इस वक्त 80 घाट पर हूँ। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं। चूंकि ये एक अहम पर्व माना जाता है, लेकिन पिछले 2 बार से, चाहे पिछले एक साल से जिस तरीके से कोरोना चल रहा है, तो पिछली 2 बार से लगातार ये जो पर्व, जो इसका असली स्वरूप है, उस स्वरूप में हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण लोगों की भीड़ की पाबंदी लगाई गई है। हालांकि आज कुछ छूट दी गई थी, जिसके कारण कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं। एक बड़ी मान्यता है, लोगों को ऐसी मान्यता है कि अगर इस आज के दिन लोग स्नान करते हैं गंगा में, तो उनके 10 तरीके के पाप धुल जाते हैं। पाप जो है उनको माफी मिल जाती है, जिस कारण ये इसका एक अहम पर्व है। इसके साथ ही ये मैं आपको बताना चाहूँगा, सुबह से ही प्रशासन भी लगातार लगा हुआ है। पुलिस कमिश्नर ने हिदायत दी है कि कोई भी जो वाहन है मेन चौराहे पे ना जाएं। तो महरागिन से लेकर के जो चौक मार्ग तक जो सड़क मार्ग है, वहाँ पर इन तमाम चौराहों पर डायवर्जन कर दिया गया है। और जो श्रद्धालु हैं हालांकि लगातार आ रहे हैं। जी बिल्कुल मयंक, अगर हम वहां की बात करें तो आज कोरोना काल के बीच गंगा दशहरा मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कोरोना कर्फ्यू भी है आज। तस्वीर कैसे नजर आती है वहां से? प्रशासन की किस तरह की तैयारी है घाटों पर? आकांक्षा, देखिए आज वैसे भी कोरोना कर्फ्यू है और सैटरडे और संडे 2 दिन की बंदी रहती है, लेकिन इसके अलावा जो हरिद्वार में आने वाले तमाम श्रद्धालुओं में एक बहुत खास दिन है। आज ये माना जाता है कि आज एक दिन माँ गंगा जो है भगवान शिव की जटाओं से मुक्त होकर उनका जो अवतरण है वो धरती पे हुआ था। और इस बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल देश के कोने कोने से यहाँ पे आते हैं। हर की पैड़ी का अपना एक अलग मान्यता है, लेकिन हर की पैड़ी को बंद रखा गया है आज। और जो अन्य घाट हैं वहाँ पे आपको जो श्रद्धालु हैं उनकी ठीक ठाक भीड़ देखने को मिल जाएगी। और कल रात से ही जो बाहर से आने वाले वाहन हैं उनकी पार्किंग, यहाँ के पंडित दीनदयाल पार्किंग हो या फिर जो अन्य पार्किंग है, उसमें होना शुरू हो गई थी। तो 1000 के आसपास जो गाड़ियाँ हैं
वो हरिद्वार में इन कर चुकी थी, और वो भी उन परिस्थितियों में जबकि बॉर्डर पे बहुत ज्यादा चेकिंग थी और पुलिस ने ये कहा था कि इस बार का स्नान जो है वो स्थगित कर दिया गया, स्नान नहीं होगा इस बार। लेकिन तस्वीरें उससे इतर हैं और श्रद्धालु निश्चित तौर पे पहुंचे हैं। जो श्रद्धा है वो कहीं न कहीं भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। और चूंकि कोविड है और बहुत मुश्किल के बाद राज्य सरकार ने कोविड को कंट्रोल किया है, अपनी तमाम मशीनरी को लगा के कोविड की जो संख्या है वो 300 के आसपास आई है। तो ऐसे में अगर एक बार फिर से इसका संक्रमण बढ़ता है, अगर इस तरह के आयोजन में लोग आते हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए फिर से चुनौती होगी। और जिस तरह से लोग यहाँ पहुंचे हैं, ये कहा जा सकता है कि पुलिस और प्रशासन के जो प्रयास थे लोगों को रोकने के सीमाओं पे, वो नाकाफी सिद्ध हुए हैं। आकांक्षा, ठीक है। गुफरान, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर नजर आ रही है? किस तरह की तैयारी है गंगा दशहरे को लेकर प्रशासन की? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं आज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से एक बड़ी जो संख्या होती है उसमें पहुंचे हैं। हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि देखें, जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं त्रिवेणी संगम पर वो पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा दशहरा का मौका है, तमाम बंदिशें थी, कोविड काल चल रहा है, ऐसे में संडे का दिन पड़ रहा है तो कोविड जो कर्फ्यू है वो भी लागू है। लेकिन जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो एक तरीके से कोविड कर्फ्यू हो या फिर कोविड काल का जो एक तरीके से महामारी का जो बैच को चल रहा है उस पर एक तरीके से भारी है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जिस तरीके से संगम के जो घाट हैं वहां पर श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ पहुंची है वो एक तरीके से इस बात बताने के लिए काफी है कि आस्था एक तरीके से भारी है। संगम की अगर बात करें तो आज के दिन खास करके गंगा दशहरा के मौके पर संगम का स्नान जो है वो बेहद महत्व माना जाता है। दान पुण्य की अगर बात करें तो उसका भी विशेष फलदायी माना जाता है, उसका भी विशेष महत्व है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम तट पर पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ठीक है। कन्हैया, मथुरा की बात की जाए तो वहां की क्या तस्वीर है? देखिए, क्योंकि आज वीकली कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन है और खास तौर पर जब व्यवस्थाओं की हम लोग बात करें तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने काफी समय पहले ही व्यवस्थाएं सुचारू कर दी थी कि जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। तो वृंदावन के केसी घाट, मथुरा के ब्रह्मांड घाट और मानसिंह घाट, सभी जगह जहां पर स्नान की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है वहां पर लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी बारी से स्नान कर रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए गोताखोरों की व्यवस्था की गई है, गोताखोर लगाए गए नगर निगम द्वारा। तो व्यवस्थाओं की बात करें तो काफी अच्छी व्यवस्था है और क्योंकि कोरोना कर्फ्यू के कारण, क्योंकि 2 दिन का वीकली कोरोना कर्फ्यू रखा गया है तो जिससे अभी लोग निकलकर धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जिस तरीके से समय आगे बढ़ेगा लोगों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलेगा और प्रशासन द्वारा जो उम्मीद जताई जा रही है वो ये है कि जिस तरीके से 2 दिन का बंद है तो उसमें हो सकता है कि लोगों की संख्या कम हो, लेकिन धीरे धीरे लोगों की श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल